गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्लास 12। जब कोई पार्टिकल किसमें मोशन करता है जिसके कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस बारे में हम क्या करेंगे, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है कि मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जब कोई पार्टिकल होता है, क्या होता है कि पार्टिकल जब कोई उसके क्यू चार्ज है हमारा, जब एक क्यू चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या करता है, मोशन करता है। क्या जब हमने अगली बार हमने देखा था, हमारा अगला लेक्चर था, उसके बाद हमने ओनली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा था। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जब पार्टिकल मोशन करता है तब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जब मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बोथ आर कैसे परपेंडिकुलर है, कैसे परपेंडिकुलर, जिसके हम समझते हो कैसे परपेंडिकुलर मीन्स कि जो हमारे इसके हम यहाँ पे दो प्लेट ले रहे हैं, दो प्लेट। ओके, यहाँ पे सब प्लस चार्ज है, यहाँ पे सब कैसे नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हुई, तो ये हमारी क्या हुआ, ई की डायरेक्शन हुई ना। ये क्या हुआ हमारा, ई की डायरेक्शन हुई। तो ई की डायरेक्शन कैसे, ई की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ई की डायरेक्शन का है पॉजिटिव से नेगेटिव। और देखो हमने क्या किया, ई की डायरेक्शन किसमें, नेगेटिव वाई में। ऐसा है ई किसमें, तो ये हमारा कैसा है, नेगेटिव वाई में, किसमें, नेगेटिव वाई में। अब देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नेगेटिव फील्ड है, तो हमारा जो नेगेटिव फील्ड है हम ले रहे हैं किसका, इसमें हम ले रहे हैं इनसाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इनसाइड। ओके, तो हमारी बी है वो किस डायरेक्शन में, इनसाइड। अब हमारा ई और बी कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। इसके ई और बी कैसे हो गए, ई किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, बी कैसे है, इनसाइड में। ओके, तो क्या है, ई की किसकी डायरेक्शन, इनसाइड। अब देखो, अब ई और बी है। ओके, और ई और बी में क्या करेंगे, ई और बी में क्यू चार्ज है, क्या चार्ज रखेंगे, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज जिसके अंदर करके इंसिडेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो क्यू चार्ज आएगा, ओके, तो हमारा क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में आया। ओके, अब देखो ए प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितने इसके दो फोर्स लगेंगे। एक तो इसके चार्ज कितना, दो फोर्स इसके फील करेगा। एक फोर्स हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, और दूसरा फोर्स क्या हमारा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ओके, इसके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। हम यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा क्यू चार्ज है उसमें हम देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। आप देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर ऑलवेज in same direction
कैसे होते दोनों की डायरेक्शन में होते हैं, वो दोनों कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों साथ कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसके जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ इलेक्ट्रिक। ओके, और यहाँ से देखिए कि हमारा जो इसके चार्ज का मोशन है वो इसके हमारे चार्ज की वेलोसिटी कितनी है, v है। ओके, और अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा कि चार्ज का जैसे चार्ज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, तो इसके हमारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड आएगा। बाय कैसे है, राइट हैंड पाम रूल, क्या है राइट हैंड पाम रूल। इसके चार्ज की डायरेक्शन कैसी है, हम इसके चार्ज की डायरेक्शन को मोशन कर रहे हैं मेरे थंब्स के डायरेक्शन में। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है मेरे इसके इनसाइड है। तो इस तरह हम देखेंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा। कहां पे होगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहां पे होगा, अपवर्ड होगा। कहां पे, अपवर्ड। इसके एफ मैग्नेटिक क्या होगा, एफ कैसा होगा, मैग्नेटिक। इसके एफ कहां पे होगा, अपवर्ड। इसके यहां पे कैसे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा ना, इसके कहां पे होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इसके हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो इसको सिंपल समझ लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स is always perpendicular to electric and velocity plane। कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू v एंड v से जो प्लेन बनता है उससे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो हमारा f है, f मैग्नेट वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y की डायरेक्शन में। और हमारा जो f इलेक्ट्रॉन है इसके हमारा 1 हुआ, और जो हमारा f इलेक्ट्रिक है वो कैसा है, नेगेटिव जेल, नेगेटिव y की डायरेक्शन में। ओके, अब देखो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write as a f मैग्नेटिक और f क्या लगेगा हमारा, f इलेक्ट्रिक। दोनों की इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्बाइन लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो तो ये हमारा मैग्नेटिक के डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अब देखो F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक हुआ। अब F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक, इसके F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक को हम इसके इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 केस लेंगे। पहले यहाँ पे इसके देखो ये हमारे को F, इसके F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक, इसके जब यहाँ पे चार्ज पास पार्टिकल करेगा मोशन करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने जो Q की जो वेलोसिटी है, Q जो है हमारा Q वो इसलिए हमारा चार्ज का जो वेलोसिटी है वो भी कैसा है कि भाई b से परपेंडिकुलर और e से परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, जो हमारे चार्ज की वेलोसिटी है हमारा v कैसा है, वो b से भी परपेंडिकुलर है और v से भी कैसा है, परपेंडिकुलर। इससे हमारा जो चार्ज की वेलोसिटी है जैसे b से भी परपेंडिकुलर और e से भी परपेंडिकुलर। देखो हमारी मैग्नेटिक इसके हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही, इनसाइड लग रही है। हमारा चार्ज का मोशन इस डायरेक्शन में, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप और डाउन, हमारा चार्ज का मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ओके, तो कैसे ऐसा कैसे परपेंडिकुलर है। ओके, तो ऐसा कैसे दूसरे कैसे परपेंडिकुलर है। ओके, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 3 केस लेंगे। तो 3 केस हमारा कैसा होगा, हमारा ग्राफिकली केस हो गए। तो यार क्या आप समझ सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे हमारा इक्वेशन निकाला है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक। ओके, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक। अब देखो 1 क्या होगा, F मैग्नेटिक हाई होगा F इलेक्ट्रिक
देन टू एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमारा ग्राफ जिसके हम तो सिंपल समझेंगे, उसके आगे क्या होगा क्यू वी बी, क्या आएगा क्यू ई आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्यू वी बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो जब हम पार्टिकल जिसके हमारा वो पार्टिकल आएगा जिसकी हमारा ये हमारी क्या हुई डायरेक्शन होगी, क्या हुई डायरेक्शन, इसकी हमारी क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे एफ मैग्नेटिक फोर्स का जिसके इलेक्ट्रिक इससे हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या आई है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स आप जैसे यहाँ पे है ना, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होगा कि हमारा पार्टिकल जो मोशन करेगा, हमारा क्यू चार्ज क्या करेगा, मोशन किस डायरेक्शन में करेगा, जहां पे फोर्स ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में फोर्स करेगा। एफ में हमारा क्या ज्यादा है, जिससे हमारा पार्टिकल उस डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा। ओके, अब देखो सेकंड नंबर यहाँ पे क्या आएगा, एफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे मैग्नेटिक, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ मैग्नेटिक, इसके हमारा में एफ जो है उसको क्या बोल देते हैं, एम बोल देते, और हमारा एफ इलेक्ट्रिक क्या होगा, कम होगा। ओके, तो एफ इलेक्ट्रिक कम होगा और क्या हो जाएगा, मींस के एफ एम ज्यादा हो जाएगा, तो इसके उसका ग्राफ ड्रॉ करें, हमारा ग्राफ कैसा आएगा कि यहाँ पे हमारा v 0 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा एफ एम। तो जो हम ग्राफ देखेंगे तो हमारा जो इसके चार्ज का जो मोशन होगा वो इस तरह हो जाएगा, कैसा क्या हो जाएगा कि चार्ज पे इसके जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में चला जाएगा, इसके यहाँ पे ज्यादा फोर्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा हमारा चार्ज मोशन करने लगेगा। अब देखो हमारा केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है हमारा, हमारा केस नंबर 3, इसको हम क्या बोल रहे थे, केस नंबर 3 एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, इसी क्या हो जाएगा क्यू वी बी इक्वल क्या होगा क्यू ई होगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, सिंपल समझ सकते हैं क्या होगा, क्यू क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी इक्वल क्या आ जाएगा हमारा ई आ जाएगा। ओके, अब वी बी इक्वल क्या आएगा हमारा ई आएगा, तो वी बी इक्वल टू ई को हम किस तरह लिख सकते हैं, जो हमारा वी बी इक्वल टू ई है तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसकी इस तरह से हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे चार्ज की वेलोसिटी इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ओके, और इस तरह आपके हमारा मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी एग्जाम में आप लिख सकते हैं, तो इस तरह एकदम इजी है। ओके, और यहाँ से हम ई अपॉन डी करेंगे तो हमको पार्टिकल की जो स्पीड है क्या है स्पीड, और स्पीड हम क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह इसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसके टॉपिक मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है फिनिश हो रहा है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।